आज का सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। हिंदी में हम बात करेंगे माइनर की, जिसका ये माइनर का पेपर होने वाला है। माइनर के कुछ बहुत से वीडियो अपलोडेड हैं और एक वीडियो भी हम आपको लेटेस्ट से दे रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बना हुआ है। और वीडियो को लाइक से कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निरंतर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे अंदर आपको अपडेट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपका जो माइनर हिंदी रहेगा, ये माइनर हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी काव्य है। माइनर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो मोस्टली OMR होता है, यानी कि मल्टी चॉइस बेस पर रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा। कामायनी किस कवि की रचना है? यहाँ पर सुंदर पंत दिए हुए हैं, रामदास सिंह दिनकर दिए हुए हैं और फिर आपके दिए हुए हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक कानपुर दिया हुआ है, प्रयागराज दिया हुआ है, वाराणसी दिया हुआ है, काशी, तो काशी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, यानी कि कितने भागों में बटी हुई है कामायनी? तो 10 भागों में। आगे आपके 3 और दिए हुए हैं, 12 भागों में, 14 भागों में, कुल 15 भागों में। कामायनी काव्य का कौन सा रूप है, यानी कामायनी काव्य जो है वो किस रूप में लिखा गया है? गीत संग्रह है, खंड काव्य है, या फिर मुक्तक काव्य है, और ये है आपका डी महाकाव्य के रूप में। ठीक है, आंसू। आंसू एक बृहद काव्य रचना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको 4th सेमेस्टर में इंग्लिश में पढ़ाया था। आंसू, ठीक है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो किस प्रकार का है, यानी किसने लिखा है ये? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद, घनानंद, बिहारी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आधुनिक हिंदी काव्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। तो देखिए यहाँ पर कुछ महाकाव्यों के नाम दिए हुए हैं, प्रिय प्रवास, प्रेम पथिक, कामायनी। अब देखिए कामायनी हमारा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है आधुनिक हिंदी का, और इसमें जो ये भाषा है वो भाषा यूज़ की गई है खड़ी बोली। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। साकेत भी महाकाव्य है। अगला है आपका, इंदु पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा दिए हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छी कवयित्री हैं, इनको भी आधुनिक हिंदी का मीराबाई कहा जाता है, सुमंत पंत हैं, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे ना कभी, कभी ना आए बासी फूल। जो बासी फूल है, प्रकृति के यौवन, इनकी जवानी का श्रृंगार कभी नहीं करेंगे। तो ये पंक्तियाँ किस साहित्यिक कृति की हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 दी हुई हैं, आंसू दिए हुए, चंद्रगुप्त दिया हुआ, कामायनी दिया हुआ, झरना दिया हुआ है। कामायनी की रचना है, ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बीती विभावरी जागरी, ये रचना है, यानी कृति है, तो किस कवि ने की रचना की है इसकी? तो इसमें देख लेते हैं आपके, महर्षि गुप्त हैं, सुनंद पंत हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये, महादेवी वर्मा भी हैं, लेकिन रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के साहित्यिक कवि हैं? यानी जैसे कि आपका द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, ठीक है, इसी प्रकार से युग हैं, जैसे प्रयोगवाद युग, द्विवेदी युग, यहाँ पर और हैं आपके 4। एक दिया हुआ है आपका प्रगतिवादी युग, और दिया हुआ है आपका छायावादी युग। तो ये छायावादी युग के कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी। निम्न में से किस कवि को विद्रोही कवि कहा गया है? यानी कि विद्रोही कवि किस कवि को कहा गया है, या विद्रोही कवि के नाम से कौन सा कवि को जानते हैं हम लोग? तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, उनका नया नाम है विद्रोही कवि। सरोज स्मृति की रचना का निम्न में से किसने की है? नियम नहीं यहाँ पर है, मतलब निम्न में से किसने की है। आइए देखते हैं आगे। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, महर्षि शरण गुप्त, रामदास सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और आपके दिए हुए हैं निम्न में से कोई नहीं। तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास। ये तुलसीदास एक रचना है, ठीक है, किसने रखी है, किसने लिखी है रचना, ये किसने की है? तो सुंदर पंत हैं, महर्षि गुप्त हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिए हुए आपके हैं, निराला जी हैं, कबीर बिहारी हैं। तो ये निराला जी की रचना है जिन्होंने तुलसी रचना की है। अगला क्वेश्चन आपका है, जूही की कली नामक कृति है, ये कब प्रकाशित हुई थी? जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो 1915 में।
यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन और दिए हैं, 1916 में, 1917 में, एक ऑप्शन और दिया है 1918 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1916 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस युग के कवि हैं? तो यहाँ पर दिया है छायावादी युग, और भी आगे दिए हुए हैं, 3 और दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और अगला क्वेश्चन आपका है कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, ये रचनाएं हैं, तो किस कवि की रचनाएं हैं ये? तो आइए यहाँ देखते हैं। सुरेंद्र पंत हैं, माधवी वर्मा दी हुई हैं। 2 ऑप्शन आपके नीचे और हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हीं की रचनाएं हैं ये। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बाकी प्ले स्टोर पे ओपन कीजिएगा, काफ़ी वीडियो अपलोडेड हैं, कुछ लेटेस्ट बना दिए हमने आज, क्योंकि आपका शायद एग्ज़ाम होने वाला है माइनर वालों का। तो गीत का है जी किस प्रकार की रचना है? जो गीत का रचना है वो किस प्रकार की रचना है, यानी कि किस प्रकार की रचना का काव्य संग्रह है, वो किसका है ये? तो माधवी वर्मा है, सुमित्रानंद पंत हैं। यहाँ पर 2 और दिए हुए नीचे कवि, निराला जी, रविशंकर प्रसाद। तो निराला जी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन आपका है भारत माता। भारत माता जो कविता है इसकी रचना किस कवि ने की है? तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी हैं, और फिर आपके निराला जी दिए हुए हैं, मधुसूदन गुप्त दिए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद। तो ये रचना जो है आपके सुमित्रानंद पंत ने की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 50 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। सुमित्रानंद पंत किस युग से संबंध रखते हैं, यानी किस युग के कवि हैं वो? तो छायावाद युग, नई कविता, यहाँ पर 2 और दिए हुए हैं, छायावादी युग दिया हुआ है और प्रगतिवादी युग दिया है, प्रयोगवादी। तो ये छायावादी युग से संबंधित है। तो जयशंकर प्रसाद भी छायावादी से हैं और सुमित्रानंद पंत भी हैं। अगला दिया है प्रकृति के कुशल चितेरे, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? या तो ये पूछ लेगा, ये इस तरीके से पूछ लेगा। तो ये किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको 4 राइट दिए हुए कवि, माधवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और निराला जी। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी के लिए प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, या प्रकृति के सुकुमार नाम से जाना जाता है। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो रचना की पल्लव है, 4 रचना यहाँ पर दी हुई हैं, लोक यतन, ठीक है, चिदम्बरा, वीणा। तो चिदम्बरा के लिए इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनकी रचना के लिए। किसकी? सुमित्रानंद पंत की। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस कवि ने रूपाभ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, प्रकाशन किया था? तो यहाँ आपके माधवी वर्मा है, सुमित्रानंद पंत, तो इन्हीं ने इसका संपादन किया, सुमित्रानंद पंत ने। अगला क्वेश्चन आपका है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये पंक्तियाँ जो हैं वो किस रचनाकार की हैं? तो यहाँ पर आपके आते हैं, देखिए, जयशंकर प्रसाद दिए हुए हैं, निराला जी दिए हुए, ब्रह्मा जी दी हुई हैं, घनानंद। तो ये रचना है माधवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है वेदना की कवयित्री, ठीक है, वेदना की कवयित्री के रूप में किसको जाना जाता है? मीराबाई को। इसमें 2 और दिए हों 3 लोग, सरोजिनी नायडू, माधवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो माधवी वर्मा जो हैं वो वेदना की कवयित्री के नाम से जानी जाती हैं, या उनका उपनाम भी कह सकते हो। महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ की रचना दी हुई है, नीरजा दी हुई है, 3 रचनाएं और हैं, यमा है, सांदगीत है, रश्मि है। तो यमा के लिए इनके लिए ज्ञानपीठ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा जी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन आ गया। अनामिका, सरोजिनी नायडू, 2 और नीचे दिए हुए हैं आपके, जिसमें आपकी हैं माधवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो महादेवी वर्मा के लिए आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है अज्ञेय को किस काव्य धारा का कवि माना जाता है? तो यहाँ पर एक दिए हुए छायावादी, प्रयोगवादी युग दिया हुआ है, नई कविता दिया हुआ है, ठीक है, नई कविता दिया हुआ है, प्रगतिवाद दिया हुआ, शठोत्तरी कविता दिया हुआ है। तो ये है आपका प्रयोगवाद का युग, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 28, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 7 अप्रैल 1901, 7 मार्च 1907, और 2 और दी हुई 7 मार्च 1911, 11 फरवरी 1912। तो 7 मार्च 1911 में का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं दी हुई हैं, देखिए, कतकी पूनो किस कवि की रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें दिए हुए हैं 4 लोग दिए हुए हैं रचना में। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, अज्ञेय हैं और नागार्जुन। तो अज्ञेय की रचना है, इनका नाम है हीरासल वात्सल्य अज्ञेय, ठीक है, पूरा नाम ये है। नदी के द्वीप कविता का रचनाकार कौन है, किसने रचना की है? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र और आपके दिए हुए हैं अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध,
तो अज्ञे ने इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिष्ठित पत्रिका प्रतीक का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो लिखा है शमशेर बहादुर सिंह। 3 लोग और हैं इसमें, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो ये अज्ञे की रचना है, इन्हीं ने इसका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस रचना के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंगन के पार द्वार, दूसरा दिया हुआ है नदी के द्वीप, तीसरा है कितनी नावों में कितने बार, और फिर दिया हुआ है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। तो ये सी वाला ऑप्शन जाएगा राइट, कितनी नावों में कितनी बार, इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको? अज्ञे को। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो मुक्तकबोध नागार्जुन, अज्ञे ने किया था तार सप्तक का प्रतिपादन, और प्रथम तार सप्तक का संपादन इन्होंने किया था। पूछ सकता है कि प्रथम तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो भी आपको अज्ञे को टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपका है 34 में दिया हुआ है, प्रयोगवाद का पौधा किस कवि को कहा जाता है? तो धर्मवीर भारती, प्रोधा है यहाँ पर, ठीक है, प्रोधा, प्रयोगवाद का प्रोधा किसे कहा जाता है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। और अभी नीचे दिए हुए हैं आपके 2 लोग, अज्ञे और नागार्जुन। तो अज्ञे को प्रगतवाद का प्रोधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 35 है। 35 में दिया हुआ है आपका, नई कविता का प्रतिथि कवि किसको माना जाता है? केदारनाथ सिंह, यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए हुए हैं। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 3, मुक्तिबोध को, शंभूनाथ या फिर नागार्जुन। तो मुक्तिबोध, बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 में कह रहा है, मुक्तिबोध की कविताएं कौन कौन सी हैं? ऐसा है, मैंने अब आगे क्या किया है, जिस कवि को हमने पढ़ा है तो उनकी रचनाओं को एक साथ लिख दिया है। कोई भी आपको ध्यान रखना, इन्हीं में से कोई रचना पूछ लेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ पर रचनाएं देख लेते हैं, मुक्तिबोध कौन कौन सी हैं? मेरे लोग, मृत्यु और कवि, बहाँ पसारे, ठीक है, बहाँ पसारे, और बोला था आकाश, चांद का मुँह टेढ़ा, भूल गलती, और मुझे कदम कदम पर। ये रचनाएं जो हैं किनकी हैं? मुक्तिबोध की हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, एक विपात्र उपन्यास है ये, तो इसकी रचना किसने की है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन और दिए हुए नीचे, मुक्तिबोध दिए हुए हैं, नागार्जुन दिए हुए हैं। तो मुक्तिबोध की रचना है ये, निम्न में से कोई नहीं, ये गलत है आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रयोगवाद, छायावाद और प्रगतिवाद। तो यहाँ पर देखते हैं नई कविता, तो प्रगतिवाद युग के ये कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कवि नागार्जुन ने कौन कौन सी रचनाओं के नाम लिखे हैं? ये कौन कौन सी रचनाएं की किसने? नागार्जुन कवि ने। तो रतिनाथ की चाची, भस्माकुर, यह कैसे होगा, प्यासी पथराई आँखें, ये रचनाएं हैं नागार्जुन जी की। और एक रचना और रहेगी इसमें, अकाल और उसके बाद। तो ये नागार्जुन रचनाएं हैं, एक साथ हमने लिख दी हैं। नागार्जुन की कविताओं का मुख्य स्वर किस प्रकार का होता है, या किस प्रकार का स्वर है इनका कविताओं में? तो लिखा है व्यक्तित्ववादी, अस्तित्ववादी, और यहाँ पर है जनवादी स्वर या फिर मनोविश्लेषणवादी। तो जनवादी स्वर की संबंधित है इनका स्वर कविताओं का। क्वेश्चन नंबर 41 है, नागार्जुन का यहाँ पर भौतिक लिख दिया है, इनका है मूल नाम, ठीक है, जो मूल नाम क्या है, यह कह सकते हैं पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो सिद्धनाथ मिश्र है, दयानाथ मिश्र है, और यहाँ पर 2 लोग और दिए नाम, वैद्यनाथ मिश्र और द्वारकानाथ मिश्र। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। अगला देखते हैं, द्वितीय तार सप्तक के कवि कौन है? यह कह सकते हैं द्वितीय तार सप्तक कवि कौन है, किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर है धर्मवीर भारती, यही इसके कवि आंसर है, लेकिन आंसर में 3 और दिए हुए हैं आपके ऑप्शन, स्वमुक्तिबोध, नागार्जुन, मतिशरण गुप्त। तो आंसर कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब देखते हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं? तो कनुप्रिया, मुनादी, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, अंधा युग, गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। इन्हें याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, हिंदी के किसी भी अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। तो इसलिए अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और आप लोग दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यहाँ पर कुछ पत्रिकाएँ दी हुई हैं, जिसमें हंस दिया हुआ है, ये भी एक पत्रिका है, और 3 और दी हुई हैं आपकी, नई कविता, आलोचना और धर्मयुग। तो इन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था, इसने धर्मवीर भारती ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सन 1972 में धर्मवीर भारती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर कुछ पुरस्कार दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। 4 पुरस्कार हैं,
सबसे पहला जो अपने देश का सबसे बड़ा जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो है भारत रत्न। ये सबसे श्रेष्ठ है, यह सबसे उच्च सम्मान है ये भारत रत्न। अब इसमें दिया हुआ है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो पद्मश्री से जो है इनको सम्मानित किया गया था धर्मवीर भारती को। अगला क्वेश्चन है तो रामनवमी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये रचनाएं, ये लाइनें हैं। तो किस लाइनें हैं और कौन सी कविता से लाइनें ली गई हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपकी प्रौढ़ शिक्षा इनकी रचना है, संसद से सड़क तक इनकी रचना है, मोचीराम इन्हीं की है, लोकतंत्र इन्हीं की है। तो मोचीराम, ये सी ऑप्शन जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर आपका है कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है। अब कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है मैं लिख दिया है, सुदामा प्रसाद पांडे इनका नाम है और धूमिल नाम से ये प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन आपका है कल सुनना मुझे नामक एक काव्य संकलन है जो कि नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, मुक्ति बोध ने लिखा है और आपके दो लोग और हैं सुदामा प्रसाद पांडे, महादेव वर्मा। तो सुदामा प्रसाद पांडे ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है मेरे लिए हर व्यक्ति एक जोड़ी जूता है। ये पंक्ति किस रचनाकार ने की है, किस रचनाकार ने दी है। तो यहाँ पर जो है इनका जो आंसर है वो है सुदामा प्रसाद पांडे, इनकी धूमिल, इनकी लाइनें हैं ये कविता की। अगला क्वेश्चन आपका है सुदामा प्रसाद पांडे की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं तो उन्हें देख लेते हैं। संसद से सड़क तक, मोचीराम और कल सुनना मुझे, तीन की रचनाएं हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा अंत तक। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन 50 थे, मैंने पूरे कर दिए। उम्मीद है, मुझे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड स्क्रीन से भी आप हमारे वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।